इस वक्त हम लोग सीलमपुर पहुंच चुके हैं और सीलमपुर की जनता किसके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। शायद ही कोई इतनी मुश्किल जंग होगी जितनी सियासत की होती है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से दिल्ली चुनाव में हर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है, योजनाओं का सिलसिला शुरू है और इसी के बीच में लगातार प्रत्याशियों का जब रोड मैप तैयार हो जाए, जनता के बीच पहुंच रहे हो, लेकिन जनता के दिल में कौन है, जनता इस बार किसको चुनना चाहती है, इस बात को समझने के लिए, इस रूपरेखा के पूरे मुआयने को समझने के लिए इस वक्त हम लोग सीलमपुर पहुंच चुके हैं और सीलमपुर की जनता किसके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है ये जानना है। क्योंकि यहाँ से जुबेर चौधरी आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हैं और इसी के साथ में अनिल गौड़ भाजपा से प्रत्याशी हैं और वहीं अब्दुल रहमान को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है। इस इलाके में लगातार पानी की समस्या को भी देखा गया है, गंदगी की समस्या से लोग परेशान भी रहते हैं, लेकिन जनता, यहाँ की जनता किसके साथ और दिल्ली के दिल में कौन, चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सियासत की जब बात आती है और दिल्ली इलेक्शन की बात आती है तो चर्चा करना जरूरी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में है। नज़ारा कुछ ऐसा है क्योंकि समस्या वही इर्द गिर्द घूमती हुई, पानी, सफाई, गंदगी, यही सारी चीज़ें हैं। और गली का नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरीके से है, क्योंकि सफाई की जहाँ बात होती है, लेकिन ये केवल बारिश का आलम नहीं है। यहाँ के लोगों से जब बात करी तो पता चलता है कि ये अक्सर ऐसा ही यहाँ का नज़ारा रहता है। ना तो विधायक सुध लेते हैं, ना कोई इसी पे ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ में यहाँ के लोकल लोग हैं जिनसे बात करेंगे और चुनावी सरगर्मी के साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बदलाव की कितनी ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आसिम है। आसिम जी, कितना वक्त हो गया इस इलाके में? इसी इलाके में रहते हुए मेरे को कम से कम 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हो गए। जी बिल्कुल। कितना बदला है सीलमपुर? क्योंकि मुझे तो तस्वीरें कुछ बदली हुई तो नजर नहीं यहाँ पर कोई खास काम नहीं होता, छोटा मोटा काम हो जाता है थोड़ा बहुत, बाकी कोई काम नहीं होता यहाँ पर। आप देख लो गली की हालत कैसी है, सीवर जाम है और क्या कहते हैं, कंप्लेंट करने के बाद 5-5 दिन के बाद कर्मचारी आते हैं और कोई काम नहीं है यहाँ पर। और पानी पीने का, सप्लाई का पानी ये समझ लो गंदा आता है बिल्कुल। यहाँ पर 20 रुपये की बोतल खरीद कर पीनी पड़ती है, बहुत बुरा आ रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब सीलमपुर में भी यही हाल है, लोग पानी खरीद के पी रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादातर पानी यहाँ पर खरीद कर पिया जाता है। हाँ। और जो टोटी का पानी आता है नल सप्लाई का, वो बिल्कुल गंदा आता है और टाइम टू टाइम आता है और वो भी बहुत गंदा आता है, पीने लायक नहीं आता। क्योंकि पाइपलाइन है कि बहुत पुरानी डली हुई है, जो सीवर के टच में है, उसमें पानी लीक हो जाता है तो उसमें मिलकर पानी आता है सीवर का, तो इसलिए बहुत गंदा पानी आता है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर तो हर आदमी, व्यक्ति बीमार ही रहता होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी की माहौल रहता है। ज़्यादातर डॉक्टर की दुकानें भी यहाँ पर खुली रहती हैं ज़्यादातर। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है इस एरिया में? मोहल्ला क्लिनिक इस एरिया में कोई नहीं है। इस एरिया में है ही नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ तो पर। फिर आप लोगों को अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है इलाज की तो फिर किस और भागते हैं? क्योंकि कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत काम कर रहे जी हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है ना मोहल्ला क्लिनिक है नहीं। यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारा थोड़ा सा दूर पर जग प्रवेश अस्पताल है, यहाँ पर ही जाना पड़ता है। ये छोटे मोटी डॉक्टर की दुकानें, अगर छोटी मोटी कोई समस्या है तो वहाँ से दवाई लेते हैं, नहीं तो। ये बताइए, जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, क्या नाम है उनका? जी, यहाँ का मौजूदा विधायक जो थे वो अब्दुल रहमान साहब थे जी, आम आदमी से। रहमान साहब जी ने अभी तक कुछ काम वाम नहीं करवाया? कभी आपने उनसे जिक्र किया इन सारी चीज़ों का? मतलब इस एरिया के लोग जितने भी हैं। हाँ जी, वो तो काम के लिए बोलते हैं, पर ये कि काम बहुत ना के बराबर होता है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के सीवर हमेशा जाम रहते हैं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये। और सफाई, कूड़ा, कर्मचारी कोई सफाई कूड़ा उठाने वाले नहीं आते, नाली फुल चली भरी रहती है, कोई वो नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं? जी बिल्कुल। तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन तो चाह रहे हैं, पर लगता तो नहीं है कि परिवर्तन होगा, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक यही चाहती है कि आम आदमी आए, क्योंकि बिजली पानी का जो उन्होंने इशू बना रखा है, व्यवस्थाएं हैं वो फ्री। हाँ जी, हाँ जी। इन योजनाओं को कैसे देखते हैं आप लोग, ये जो फ्री योजनाएं जो हैं? जी, जो छोटी मोटी जो ये फ्री योजना है, जैसे अस्पताल की सुविधा है, ये तो ठीक है, फ्री दे रही है दिल्ली सरकार। पर ये जो बस फ्री कर रखी है और क्या कहते हैं, बिजली का जो ये है फ्री दे रही है, ये भी अच्छी बात है। पर ये कि जहाँ तक लगे छोटी मोटी जो आम समस्या है लोगों की, वो फ्री दे रही है तो उसमें तो बेहतर है। पर अब ये 2100 रुपये जो बांट रहे हैं, ये तो लगता है कि मुमकिन नहीं है बिल्कुल। 2100 की बात कर रहे हैं, संजीवनी योजनाओं की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हम 10 सालों में बात करें तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी जिस तरह से ये बात कहती हुई नजर आई है कि दिल्ली को लंदन मॉडल में तब्दील करेंगे, बदला है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला।
ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला क्या है। उम्मीद लग रही है अगर आती है सत्ता में वापस तो काम करेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि सत्ता में आने के बाद ये दिल्ली को लंदन जैसा बना देंगे। इसको तो अभी ये काफ़ी साल पीछे हैं। बाकी 20-25 साल भी अगर ये काम करें, जब भी लंदन जैसा नहीं बना सकते दिल्ली को। तो ये क्या यहाँ की जनता ऐसा नहीं सोचती अगर यमुना नदी साफ हो जाती तो आप लोगों को पानी खरीद के ना पीना पड़ रहा हो? जी बिल्कुल, ये यमुना नदी अगर बिल्कुल साफ़ हो जाए तो ये पानी हमारे को ख़रीद कर नहीं पीना पड़ेगा। बाकी इस पर काम करने की इनको बहुत ज़रूरत है, जो कि यमुना नदी पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा फेंका जाता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती दिल्ली सरकार। ठीक है, तो देखिए समस्याएं जो है वो अनगिनत हैं, ये जनता खुद बता रही है, लेकिन उन समस्याओं में किन नेता काम करते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो चलिए आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। ठंड के सितम में अगर दिल्ली चुनाव की सरगर्मी को देखें तो पारा जो है इसका थोड़ा गर्म, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इस बीच में जनता कैसे इन सारी चीजों को देख रही है, इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। तो क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम राम कुमार। राम कुमार, कितना वक्त हो गया यहाँ रहते हुए? हो गए होगा 20-25 साल। 20-25 साल हो गए। 10 साल से ज्यादा तो केजरीवाल सरकार को हो गया है। कितना बदला है काफी बदल गया इलाका? ये हाँ काफी बदल गया। बदलाव हुआ है। हाँ कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है पार्टी ठीक भी काम कर रही है? हाँ सही कर दिए बेटे। सही कर रही है, पर भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि बेकार काम कर रही हैं। वो जाने दिए। केजरीवाल ईमानदार नहीं, क्या आप लोग केजरीवाल को ईमानदार समझते हैं? हाँ समझते हैं जी, समझते हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या कौन सी सरकार को आना चाहिए दिल्ली में? अब जो भी आएगा ये इस बात को गवर्नमेंट जाने, ये हम मेरे जाने से अकेले। अच्छा, मौजूदा यहाँ की अगर हम परेशानियों को समझे, इस विधानसभा क्षेत्र की सीलमपुर एरिया की, तो क्या क्या दिक्कतें और परेशानियाँ हैं यहाँ? अभी तो कोई परेशानी नहीं है जी। कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। हाँ अभी हमें उधर लोग मिले थे, कह रहे थे कि गंदगी का काफी ज्यादा गंदगी तो है ही है। गंदगी तो साफ वाफ करने नहीं आते एमसीडी के लोग? नहीं आते। जब कूड़ा नहीं उठता 2 दिन तक भी पड़ा रहता है। 2 दिन तक का कूड़ा नहीं उठता है। हाँ पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? पानी तो सही आ रहा है। पानी सही आ रहा है? हाँ। पूरे टाइम आता है पानी या पानी का समय है? नहीं 3-4 टाइम आता है। 3-4 टाइम आता है। अच्छा, और बिजली की कैसे? नहीं बिजली भी सही आ रही है। सही आ रही है। अच्छा, हाल ही में आम आदमी पार्टी ने कई योजनाएं निकाली हैं, कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो वो योजनाएं लागू हो जाएंगी। 2100 रुपए संजीवनी योजना, पता नहीं जी, हमें नहीं मालूम अब तक इसके कोई बाद। सूचना नहीं पहुंची है? नहीं हम ना चक्कर में ही नहीं पड़ते जी हमें। अच्छा, सरकारें आती हैं जाती हैं, वादा करती हैं, लेकिन मौजूदा दिल्ली में जो 10 साल से सरकार है उसके काम से कितने खुश हैं, कितने ना? जी मैं सही बताऊं तो कोई काम है ही नहीं, हुआ ही नहीं ऐसा जिससे हम खुश हों। कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं है जिससे आप खुश हो? जी, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी सफाई के बारे में बात करूंगा। यह हमारा पूरा रोड जो है करीब 2 साल से ख़राब है, आपने देखा होगा। वो अभी तक सही नहीं हुआ। ये बड़े नेता वादा करके जाते हैं हम करवा देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ऐसी गंदगी आप देख ही रही हो। हाँ। और जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से आते हैं इस एरिया में? जी वैसे तो 5 साल में 5 बार भी नहीं आए होंगे। 5 साल में 5 बार भी यहाँ पर विधायक झांकने नहीं आए? नहीं आए जी। तो इस बार फिर क्या सोच रही है जनता? परिवर्तन का सोच रही है क्या? अब जनता जी बिल्कुल सोचेगी, जो काम करके देगा उसको देंगे वोट तो हम। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी, इनके विधायक जितने भी, इन्होंने कुछ काम वाम किया है? हाँ उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है जी, आम आदमी वालों ने तो थोड़ा बहुत काम किया है। खैर हाँ, अब जाके नालियाँ सफाई हो रही हैं, वो साफ़ हो रहे हैं, सीवर वगैरह अब साफ़ हो रहे हैं। अच्छा, जो ये फ्री योजनाएं लोगों के लिए लाए हैं, आम पब्लिक दिल्ली वासियों के लिए लेकर के आए हैं, ये कितना ज़्यादा बेनिफिट? ये तो बहुत ज़्यादा 2100 रुपये के लिए सारी महिलाएं जो हैं ज़्यादातर केजरीवाल जी को सपोर्ट करने की बातें कर रही हैं, क्योंकि हमने अपने वहाँ पे हम भरवा रहे हैं फार्म केजरीवाल जी वाला। तो इस टाइम तो वो सारा माहौल पलटा हुआ है केजरीवाल जी की तरफ। केजरीवाल की तरफ झुकाव है। क्या लग रहा है इस बार के मौजूदा मुद्दे क्या हैं सीलमपुर की जनता के? मुद्दे तो सबसे पहले साफ सफाई है और शास्त्री पारा का हालत इस रोड का तो बहुत ख़राब है, और विधायक उन्होंने अच्छा, बदल दिया। ये जैसे अभी हाल ही में बारिश हुई है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसमें इस इलाके में इतनी गंदगी है या मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसी गंदगी रहती है? इस रोड पे तो हमेशा ही है, ये ऐसे ही सीवर का पानी बहता रहता ये है? रोज का ही है। ये तो लगभग सालों हो गए। सालों से समस्या बनी? हाँ समस्या बनी है। 15-20 साल से ऐसे ही चल रहा है। 15-20 साल से ऐसे? हाँ कोई पार्षद नहीं आते यहाँ पे काम वाम करने? निगम पार्षद पार्षद कहाँ क्यों आने की जरूरत है, उनके घर बैठे तनख्वाह मिल रही है। ना एमएलए आता ना पार्षद आवे, कौन आएगा यहाँ पे?
कोई विधायक कोई कुछ नहीं, जिस टाइम वोटिंग का टाइम होता तब आते हैं सारे, तब तो अगर पैर भी पकड़ लेंगे तुम्हारे। तो केवल गंदगी की समस्याएं हैं या फिर और भी समस्याओं से परेशानी है? ऐसा है, गंदगी भी है और भी काफ़ी है। अब क्या क्या बताएं आपको। अब बताएंगे नहीं तब तक समस्या नहीं। पहुंचेगी कहाँ तक? केजरीवाल जी ने लड़कियों को फ्री कर दिया, जी, बुजुर्गों को फ्री नहीं करा। बुजुर्गों के लिए अब संजीवनी योजना लेकर के आ रहे हैं अरे कि क्या- हमें जिताएंगे तो आप लोगों को अरे संजीवनी। बेटे, ये तो कहने की बातें हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इलेक्शन से पहले सब कुछ बोलेंगे, बाद में कुछ नहीं, सब जीरो है। चाहे केजरीवाल हो या उसका बाप हो या उसका बेटा हो, कोई भी हो। लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार की बात करें तो उस समय कांग्रेस ने कौन सा सही करा है? कांग्रेस भी ऐसी रही, वो भी ऐसे ही रहे। बिल्कुल। बाप जीते हैं तिवारी जी, 15 साल से एक दफ़ा भी नहीं आए हैं यहाँ पे, एक बार भी नहीं आए। एक बार भी जो आ गए होते हैं यहाँ पे, मनोज बिहारी तिवारी की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार भी। कहीं भी नहीं आए। मैं वही बोल रहा हूँ, 15 साल हो गए, 15 साल में एक बार भी जनता के दर्शन दिए हों किसी को? तो पर बात तो बड़ी बड़ी होती है बातें मैम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कि हम आएंगे तो विकास होगा। हाँ, लेकिन वो जब वो आएंगे तब ना मैम। 15 साल हो गए, 15 साल से एक दफ़ा भी हमने मनोज बिहारी जो तिवारी जी जो हैं आए ही नहीं, कभी भी यहाँ पे देखने भी नहीं आए। यहाँ ना सांसद आते हैं, ना विधायक आते हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं, ना निगम पार्षद आते हैं। कोई नहीं आते। ये है कि अब तो खैर अब्दुल रहमान जी ने वो दे दिया, इस्तीफा दे दिया है, वो भी नहीं आए हैं। हाँ जी, लेकिन हाँ ये है जो 2100 की योजना जो तैयार करी है, इससे ज़्यादातर रुझान जो है केजरीवाल जी की तरफ हो गया है महिलाओं में। हाँ, बाकी हमारे भाई हैं ये जुड़े हुए हैं पार्टी से, आप इनसे लीजिए इनका। हाँ जी, बदलाव देख रहे हैं इस बार कि ऐसे ही समस्याओं से आम जनता जूझती रहेगी? मैडम ऐसा है, जो हमारे विधायक आए थे यहाँ पर, हमने बड़ी कोशिश की, मशक्क़त करने के बाद उनको लेकर के आए थे जनाब अब्दुल रहमान साहब को। अब्दुल रहमान साहब ने इधर बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दिया। शास्त्री पार्क देखने भी नहीं आए, और काउंसलर तो आती ही नहीं है। श्रीमती सत्य शर्मा जी हैं जो काउंसलर है यहाँ की, वो तो आती ही नहीं है। जिस दिन से वो इलेक्शन जीती हैं उस दिन के बाद एक बार भी नहीं आई देखने के लिए। और उससे पहले आती होंगी, वोट दे दीजिए हमें। बस वोट के टाइम पे आती थी, बस वोट के टाइम पे ही आती थी मैडम, सिर्फ हाँ। वोट के टाइम पे भी नहीं आई है, बहुत ना के बराबर है। हमने वन टाइम तो फर्स्ट टाइम तो हमने वोट दिया उनको, हमने कह करके नहीं जी हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें विकास चाहिए अपने क्षेत्र का। उन्होंने कोई विकास करके नहीं दिया, नालियों का गलियों का बहुत बुरा हाल करके रखा हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी इस नारे के साथ चलती है कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, हालांकि तस्वीरें तो हमें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी कहती है 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। लेकिन जब हम विश्व पटल के अनुसार देखते हैं और यहाँ की चीज़ों को देखते हैं, छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तो वही पूरी नहीं हो पा रही है। मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आई है ना, वो सिर्फ एक मुद्दा लेकर के आई है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। उसके अलावा उस पर कोई मुद्दा है ही नहीं लड़ने के लिए, काम करने के लिए। तो काम तो आपको दिख ही रहा है, और क्षेत्रों में जहाँ बीजेपी है उसने कहाँ काम किया है, किस क्षेत्र में काम हुआ आप बताइए मेरे को। तो बीजेपी काम करने नहीं आई है, वो सब शासन करने आई है, उसको शासन करना कैसे भी हो। तो क्या दिल्ली पर काबिज हो पाएंगे इस बार? मुझे तो नहीं लगता है मैडम, केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे दिल्ली के अंदर, और पंजाब में भी काम अच्छा किया है, जहाँ पे भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल ने, आज तमाम राजनीतिक दल उनकी ईमानदारी के सबूत भी मांग रहे हैं। मैडम देखिए सबूत मांग रहे हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कुछ ऐसा मिला भी तो नहीं है ना। उनको जेल में डाला गया केजरीवाल जी को, लेकिन आज तक कोई प्रूफ तो नहीं हो सका उनका। केजरीवाल के खिलाफ कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे? सत्ता में काबिज हैं वो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी केजरीवाल को फर्जीवाल का टैग दे रहे हैं। क्या जनता भी ऐसा ही कुछ सोचती है उनके लिए, या वाकई उन्होंने 10 सालों में काम किया? नहीं मैडम, 10 साल में बहुत काम किया है पब्लिक के लिए, आम पब्लिक से आप किसी से पूछ लीजिए। केजरीवाल जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दिल्ली से, तो उनके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। अभी तक आप देख रहे हैं केजरीवाल के सब पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। कांग्रेस भी कहती है केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन अभी तक उनका खुद का कोई मैनिफेस्टो आया है ना, तो बीजेपी का कोई मैनिफेस्टो है ना कांग्रेस का है। इनका कम से कम लेके तो आए केजरीवाल जी। बीजेपी ने निकाले तो हैं आरोप पत्र निकाले हैं ना मैडम। हाँ। अपना मैनिफेस्टो क्या है, वो तो केजरीवाल के खिलाफ कर रहे हैं ना। वो तो अपना कुछ दिखाओ ना कि आप क्या करना चाहते हो पब्लिक के लिए, दिल्ली की पब्लिक के लिए आपने क्या किया है। आम आदमी पार्टी की कौन कौन सी स्कीमें जनता को भाई हैं और जो जिससे अभी भी नाखुशी है? नाखुशी है मतलब कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी? हाँ मैडम देखिए, बुरी तो कुछ है ही नहीं। अरविंद जी जो लेकर के आए, सबसे पहले बिजली फ्री, ठीक है, पानी फ्री, जो आम पब्लिक महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री, मार्शल दिया है बसों में,
सिर्फ सेफ्टी के लिए महिलाओं की, काफ़ी सुधार है मैडम। और दिल्ली के मैं कहता हूँ आम घर के लिए आज की तारीख में 5 से 10 हज़ार रुपये का तो मुझे लगता है हर महीने का बेनिफिट्स है। ये गरीब आदमी जो किराए पे रहता है, लेडीज़ किराए पे रहती हैं, फैमिली लेकर के रहते हैं वो लोग, उनको तो बहुत फ़ायदा है। अभी तक बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही है पब्लिक के लिए, आप बताइए मेरे को, क्या किया है इन लोगों ने? तिवारी जी कितनी बार आए बताइए 15 साल में? तिवारी जी को नहीं देखा गया शास्त्री पार्क में? आए नहीं सांसद जी जब से अभी जीते। मतलब इन्हें क्यों आएंगे, वो तो जीत जाते हैं मैडम, कैसे जीतते हैं पता नहीं, लेकिन उनका तो कोई काम रोल ही नहीं हुआ आज तक यहाँ पे शास्त्री पार्क में या इस क्षेत्र में। तिवारी जी कहाँ हैं यहाँ पर? ना सांसद जी आते हैं, ना विधायक जी आते हैं। विधायक जी 1-2 बार आए हैं, शुरू में आए हैं, हाँ। ठीक है ना, लेकिन इधर तवज्जो नहीं है इस क्षेत्र में, खासकर शास्त्री पार्क के लिए। हम तो जितने भी नेता थे सबसे कहते हैं कि शास्त्री पार्क हमारा ऐसा लगता है हमें पिछड़ा हुआ मुल्क, क्योंकि कटा हुआ है सीलमपुर विधानसभा से। ज़्यादातर जितने भी काम होते हैं सीलमपुर, गौतमपुरी, जाफराबाद, वहाँ काम ज़्यादा होते हैं, वहाँ दिखता है विकास, लेकिन यहाँ का विकास दिखता नहीं है हमारे को। कोई विकास नहीं। हाँ, तो फिर इस बार क्या सोच रही है जनता? किस देखिए मैं और आपको रुख बताता हूँ, अब जो हमें टिकट मिला है यहाँ पर अपने जुबैर चौधरी को, चौधरी जुबैर साहब हैं, उनको टिकट मिला है, जिनके पिताजी हैं चौधरी मतीन साहब। उन्होंने 20 साल में काम किया है शास्त्री पार्क में, ऐसा नहीं है, और बच्चा बच्चा उनको जानता है और काफ़ी अच्छा काम किया था चौधरी साहब ने। बस ये है कि वो कांग्रेस के साथ में थे, उस टाइम पे आ नहीं सके, लेकिन अब उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। चौधरी साहब ने यही कहा है कि हमें सेवा करनी है पब्लिक की। जब उनको दिख रहा है कि हाँ जी चौधरी साहब को कि केजरीवाल के साथ रह करके हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने परिवर्तन किया। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि जब से महिलाओं के लिए बसें फ्री हुई हैं तो पुरुषों और महिलाओं में मतभेद देखा जा रहा है, और कुछ पुरुषों में तो नाराजगी की महिलाओं के लिए कर दिया गया फ्री, बुजुर्गों के लिए नहीं किया गया। ऐसी कुछ नाराजगी है क्या पुरुषों में? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं मैडम, कुछ तो हुआ है महिलाओं के लिए ही सही, लेकिन क्या तो और किस पार्टी ने किया है? पहले होता था किस पे, रक्षाबंधन पे या भैया दूज पे, सिर्फ 2 दिन सरकार करती थी महिलाओं के लिए। अब ये बताइए कि जब से केजरीवाल जी ने करा है, जब से फ्री चल रहा है, नहीं चल रहा है? अगर एक महिला, मैं कहता हूँ यहाँ से अगर उसको लाजपत नगर जाना है, कम से कम 2 से 3 बसें बदलनी पड़ती है, डायरेक्ट बस नहीं मिलती है, तो उसको मामूली बात है 100 रुपये उसका खर्चा अपना बचता है, जो जॉब करने वाले जो भी हैं, ठीक है। दूसरा हॉस्पिटल के अंदर कितना आराम मिला है लोगों को, दवाई हर चीज़ की आराम मिला है, हॉस्पिटल के अंदर दवाई फ्री मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक है इस एरिया में? मोहल्ला क्लिनिक है, 0 पुश्ते से आगे है। खुलता है मोहल्ला क्लिनिक? जी मैम, खुलता है? जी हाँ, व्यवस्थाएं दवाइयाँ सब मिलती हैं उसमें? जी बिल्कुल, कितना सहमत है इनकी बात से? 100%। 100%। मतलब आम आदमी पार्टी पसंद है, लेकिन जो उनके अंदर काम करते हैं विधायक उनसे नाखुशी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके विधायक जो अब्दुल रहमान जी थे, 5 साल में उन्होंने 5 बार भी इस इलाके का दौरा नहीं किया। इस इलाके में लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं उनको इससे मतलब नहीं रहा। नशाखोरी और बदमाशी को बढ़ावा मिला उनके क्षेत्र में। यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था बद से बदतर होती गई, जबकि पूर्व विधायक हमारे यहाँ पे चौधरी मतीन साहब थे, 20 साल उन्होंने काम कराए। वो चाहे यहाँ पे विधायक थे, चाहे हार गए चाहे जीत गए, बराबर उनका आना जाना, लोगों से मिलना, उनके टच में रहना उनका बना रहा है। हम इस बार इसी बात को देख रहे हैं कि चौधरी साहब के लड़के श्री जुबैर रहमान जी को टिकट मिला है। हम पार्टी को नहीं जानते, हम आदमी को जानते हैं। काम करने वाला आदमी होता है, पार्टी नहीं होती है, कार्यकर्ता होते हैं। जब काम विधायक करेगा तभी तो पार्टी आगे जाएगी, जब काम ही नहीं करेंगे तो कौन वोट देगा? और ऐसे आदमी को कैंडिडेट दोबारा उतारना तो मूर्खता होती है। लेकिन चौधरी साहब को टिकट मिला, अच्छी बात है, जो कि काम करने में सक्षम है। तो इस बार की जो चुनाव है वो जैसे बोलते ना कि विधायक का चुनाव होता है तो विधायकी के अनुसार लड़ा जाता है कि कौन से विधायक ने कितना काम किया। जैसा अभी आपने इस बात का जिक्र किया, तो जो अगर हम ऊपरी तर्ज पर देखें, भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पर लगा रही है, तो उससे जनता में फर्क नहीं है। जनता को फर्क इस बात से है कि हमारे क्षेत्र में कितना काम हुआ। जी बिल्कुल सही बात है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। ये तो राजनीति की एक तुष्टिकरण वाली राजनीति करती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। क्यों? ये भी इनका एक तरीके का कार्य है। जिसने जो काम करा है वो अपने कार्यों को गिनाता है, जिसने जो कार्यों में अड़चन डाली है वो उनको गिनाएगा। जाहिर सी बात है। अब शराब नीति के ऊपर इन्होंने बोला कि इन्होंने एक पर एक फ्री बांटी, शराब बांटी, कहाँ है सबूत? कोर्ट ने ही इनसे पूछा कहाँ है सबूत। आज 3 साल से ऊपर हो गए मनीष सिसोदिया को इन्होंने अरेस्ट करा था। 7000 पन्नों की चार्जशीट फाइल हो चुकी है इनके सभी विधायकों के खिलाफ। आज तक कोई जजमेंट क्यों नहीं आया कोर्ट की तरफ से, या इनकी तरफ से सीबीआई वालों की तरफ से कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया गया? आप खुद सोचिए। हाँ, फंसाने की कोशिश रही है।
अगर इन्होंने कहा कि 3 महीने में मनीष सिसोदिया जी ने 80 सिम बदली है, तो 80 सिम कहाँ हैं? अगर इन्होंने 80 सिम निकाली है तो 80 सिम कहाँ है? 3 नंबरों पे बात हुई, इनके पास डेटा है? नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा है ये। इस इलाके के अंदर बैठा हुआ कहता हूँ, मैं भी ब्राह्मण इसी इलाके में रहता हूँ, लेकिन आज तक इस इलाके के अंदर बैठा हुआ कोई ये पूछने नहीं आया कि आपकी स्थिति कैसी है। तो देखिए, अभी हम जब इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्टियाँ जो है पक्षपात करती हैं। हालांकि यहाँ की जनता किस तरह से देख रही है, सबसे बड़ी समस्या है, क्या क्या समस्या है, लोगों के जहन में क्या था, वो समझने के लिए हम सीलमपुर इलाके में थे। सबसे बड़ी समस्या कि नेता तो जीत करके पद को हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इस चौखट पर एक बार भी नहीं आते। जो इन्होंने उनको जिताया उनके लिए कोई काम करते हुए नहीं दिखाई देते, और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि गलियां इस तरह से सीवर लाइन से लबालब भरी हुई हैं, तैरती हुई गंदगी यहाँ नजर आ रही है। और जब बात वोट की आती है तो वोट के लिए हर नेता यहाँ पर पहुंच जाता है। फिलहाल जनता किसके साथ है ये आपके सामने है, और दिल्ली का किंग किसे देख रही है। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।